आलि अस्हाबिल अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, सादाते इज़्ज़ाम, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम बड़ा ठंडा है, तबीयत का भी मसला है, मोहब्बत है आपकी, फिर यहाँ तक चले आए हैं। अनंतपुर से बड़े अच्छी ताल्लुकात हैं। अनंतपुर का जब मेरे सामने नाम आता है तो सबसे पहले तसव्वुर यही आता है कि आशिक़ाने रसूल है, गुलामाने रसूल का मरकज़ है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत वालों का एक बड़ा बगीचा है। आपकी मोहब्बतें हैं तो जैसा भी रहे, आपकी मोहब्बतों पे लब्बैक कहकर आ जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, कल ख्वाजा गरीब नवाज रहमान की छठी शरीफ भी है, उर्से शरीफ का मौका है। आस्ताने गौसिया में बड़ी शान के साथ बड़े पैमाने में वहाँ पर इंतज़ामात चलते हैं और यहाँ पर भी माशाअल्लाह बहुत इंतज़ामात हर साल हमारी तमाम हज़रात इसमें तारे खैर में साथ देते हैं। और सुनने में आया है कि यहाँ पर राशन वगैरह भी तकसीम किया जाता है। हर रकम से लोग काम करते हैं, हर काम चलता है, दीनी काम भी चलता है। अल्लाह उनके कमाइयों में बरकत अता फरमाए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ख़ुसूसन हमारे डिस्को बाबू साहब,
अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की कमाइयों से मालामाल फरमाए। हाज़िरीन इकराम, नहीं लूँगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। अनंतपुर की तारीख गवाह है, मुझे माइक 11 बजे के बाद ही मिलता है, तो मुझे आदत सी हो गई है। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उलमा जानते हैं, जो आयत करीमा को मैंने मेरे खुतबा मसनूना में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, वो समझ गए होंगे। आपको समझाना है कि आज मेरा उन्वान क्या है। बहुत से लोग, हम सूफ़ी हैं, खानखाई हैं, तो मोहब्बत का दामन फैलाते हैं। हमको दुश्मनों की तलवार उठाना नहीं आता। हाँ, जब बात आ जाए ना घराने की, क्यों मालूम है, हर सादात हसनी होता है, लेकिन जब बात आ जाए ना नाना की दीन की, तो हुसैनी तलवार भी उठाना पड़ता है। और आज के दौर की जो तलवार है ना, हुसैनी तलवार, वो ज़बान है। बहुत से लोग रहते हैं, तो हमारा भी काम चलता है तहरीक मुआशरा, इस्लाही मुआशरे में काम चल रहा है। तो मेरी जब तहरीक शुरू हुई तो मेरे ही लोग थे, जब आगे बढ़ी ना सारे जमात के लोग आ गए। अब मेरे जब दर्स चलते हैं तो वो दर्सों में जितने बैठने वाले रहते हैं ना, उसमें 50% लोग ना बाहर वाले ही हैं। वजह क्या है, हम किसी पर तलकीन नहीं करते, कहते हैं कि तुम आओ तो सही, खानखाओं में आओ तो सही, हम मोहब्बत का जाम पिलाने वाले हैं। तुमने मदरसों में किताबों में पढ़ा होगा, हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो हमारा इख्तिलाफ किसी ठेले वाले से, 40 दिन जाने वाले से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ उनके उलमा से है। हम छोटे मोटे लोगों से इख्तिलाफ नहीं करते, क्योंकि उनको भटकाया गया है। मुअज़्ज़िज़ इकराम, खैर, आज की तकरीर का उन्वान ही गरीब नवाज है। तो हिंद के राजा है, तो खानखा की बात तो बनेगी ना, करेंगे खानखा की बात जी। आप मेरे तबीयत से शायद वाकिफ ही होंगे, मैं बोलता भी हूँ, बुलवाता भी हूँ। मैं जवान हूँ, अभी एक भी सफेद बाल नहीं है, और सैयद का बच्चा अगर से बूढ़ा भी हो जाए तो भी जवान होता है। तो आपको अब सबूत देना होगा कि वाकई आपके दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है, क्योंकि जब तक आपका माहौल गर्म रहेगा, इंशाल्लाह यहाँ से तीरों की बरसात होगी। उलमा तो जानते हैं मुझे, आप लोगों की बात करें। क्यों? आज किसी मामूली हस्ती का अनुमान नहीं है, हमारे दौला का है। आज किसी जमात के अमीर का अनुमान नहीं है। अभी हमारे नाब खान हजरत ने पढ़ा ना, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा मेरा ख्वाजा है। अब लोग समझ रहे हैं, कुछ भी बनाते हैं अहले सुन्नत वाले, कुछ भी कलम में लिखते जा रहे। सारे लोग देवबंद वाले बोल पड़े, नदवा वाले बोल पड़े, सारे बोलने लगे कुछ भी लिखना है ख्वाजा के बारे में, कुर्सी में कोई भी बैठे, ख्वाजा राजा है, ये क्या हो सकता है। सारे लोग बोले, अहले सुन्नत वालों को दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन इन हजरात उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरे ख्वाजा को गलत भेजा। वो लोग परेशान हो गए जब कुर्सी पर बैठने वाला प्राइम मिनिस्टर हर साल मेरे ख्वाजा की बारगाह में गलत भेजता। जब सुन्नी खामोश थे, जब गलत आई ना, सुन्नी पुकार कर बोलने लगे, क्या सांप सूंघ गया है तुम्हें? अब देख कुर्सी पे
ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हाज़रीन इकराम, हर बादशाह कुर्सी पर हुकूमत करता है। हर बादशाह कुर्सी पर हुकूमत करता है। कुर्सी खत्म, बादशाह खत्म। कुर्सी खत्म, बादशाह खत्म। एक बादशाह आया था भुला भुटका हमारे इस्लाम में भी, इस्लाम में तो भी नहीं बोलेंगे हम, जुल्म से आया था यजीद। कुर्सी पर क्या? तो हम कुर्सियों के बादशाहों को नहीं मानते, हम सुन्नी और हुसैन के गुलाम हैं। और सुनो, जब हम वो बादशाह को नहीं माने, आज के बादशाहों को क्या मानेंगे? हम उस वक्त इमाम हुसैन को बादशाह मानते थे, मानते हैं। आज इमाम हुसैन के बेटे ख्वाजा को बादशाह मानते हैं। हर बादशाह की हुकूमत कुर्सी पर है, मेरे ख्वाजा की हुकूमत दिलों पर है। कुर्सी तोड़ दो, बादशाह खत्म। ख्वाजा की कुर्सी तोड़ने की बात चल रही है। लोग बोल रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के पास बड़े लोग जाते हैं, अब उससे टारगेट करो, उसे टारगेट करो। मैं कहता हूं कोई मस्जिद नहीं है कि टारगेट करने पर बदल जाए। ये ख्वाजा है, ख्वाजा, हुकूमत बदल जाती है। बहुत से लोग आए थे मिटाएंगे हम, और सारा नदवा, सारा देवबंद तो 100 साल से पड़ा है पीछे। लेकिन कहते हैं ना, दब गए दब जाएंगे, मिट गए मिट जाएंगे। ऐदा दे ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा है। मेरे ख्वाजा को किसी जमात के अमीर ने अमीर नहीं बनाया, मेरे ख्वाजा को किसी बादशाह ने बादशाह नहीं बनाया, मेरे ख्वाजा को कोई बड़ा पैसे वाले का सपोर्ट नहीं है। मेरे ख्वाजा को ख्वाजा मेरा गौसे आजम ने बनाया। और मेरे ख्वाजा के विलायत पर जिसकी मोहर लगी है वो मदीने का ताजदार है। हम गुलामों से मुस्तफा कैसी मोहब्बत करता है। आपको मालूम है हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा है? सारी दुनिया एक तरफ, हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफ। क्यों? किस लिए? देखो, हर कंट्री में इस्लाम पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने सहाबी को भेजा। हर मुल्क में इस्लाम फैलाने के लिए मेरे नबी ने सहाबी को भेजा। हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ने मेरे नबी ने घर वालों को। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, घर वाले क्यों? कहा हिंदुस्तान वाले मेरे हैं, मेरे हैं। साहबी फरमाते हैं मेरे आका ने अपने सीने के थोड़े से बटन खोले और हिंदुस्तान की तरफ रुख कर कर गहरी सांस लेकर कहने लगे, मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, हिंद से ठंडी हवा आती है। अब मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते हैं ठंडी हवा से मुराद क्या? यहाँ हुजूर के चाहने वालों की मोहब्बत की हवा है। हुजूर ने ख्वाजा को कहा है मोइन जा हिंद में। कहा? हिंद में। क्या करे? जा मेरे गुलाम है। आया ना समझ शरीफ में? हजरात, हिंदुस्तान का जैसा भी मसला है, मुझे फक्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे नाज है और होना भी चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान मेरे बाप की जमीन, हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा की जमीन। हिंदुस्तान क्यों? आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, गूगल है।
यहूदियों का बनाया हुआ नेटवर्क यहूदियों को ही बर्बाद कर रहा है। गूगल करके देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे पुरानी जमीन हिंदुस्तान है। आपको मालूम है कितने लाख साल हो गए दुनिया में इंसान आकर? आज तक 75 ईयर्स बैक तक हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हुए मालूम? कितने टुकड़े हुए? अफगानिस्तान चले गया, पाकिस्तान चले गया, श्रीलंका चल गया और नेपाल चल गया, कितने कंट्री चल गए। सारे कंट्री निकले हिंदुस्तान से, लेकिन आज भी हिंदुस्तान पॉपुलेशन में नंबर 1। हिंदुस्तान, लोग बोलते चाइना नंबर 1, हिसाब लगा देख, वजह क्या? चाइना में मुसलमान कम है, हिंदुस्तान में ज्यादा। जहां मुसलमान ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा। क्यों? जहां मुसलमान होता है अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। दुनिया का सबसे पुराना मुल्क इतने टुकड़े होने के बावजूद भी आज दुनिया की सबसे बड़ी मेजॉरिटी का मुल्क है और मुझे फख्र है अरे सारे ममालिक वालों से। क्यों है लोगों? तुम्हारे जो मुल्क बने हैं ये सारे ममालिक का बाप मेरा हिंदुस्तान है। समझ में? और कोई भी बच्चा बाप को डरा नहीं सकता। अब लोग समझते हैं हाँ हुकूमतों का मसला अलग है, हम हुकूमतों में बात नहीं कर रहे, हम सूफी हैं, खानखाई है, हम लोग झगड़ों की बात नहीं करते। कब तक? जब तक दीन पर बात ना आए। हम पत्थर भी खाएंगे, मार भी खाएंगे, बर्दाश्त भी करेंगे, लेकिन हजरत ये मसला सरकार ने दो भी समझा दिया है। आए लोगों, जब लोगों को बदलाना हो और बदलने का यकीन हो तो ताइफ के पत्थर खा सकते हैं, और अगर से लोगों का बदलने का यकीन ना हो तो जंगे बदर में तलवार उठा सकते हैं। हम मुसलमान हैं, मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और याद रखें, हिंदुस्तान का हर बच्चा हिंदुस्तान का वफादार है, जानिसार है। हम मर मिटेंगे हिंदुस्तान पर। क्यों? हिंदुस्तान हमारी जान है। क्यों? हिंदुस्तान हमारी जोर से बोले जान। और वो हिंदुस्तान हमारी जान है, वो जान की जान हमारा ख्वाजा है। आप इंडिया मैप पे देखें, खोले इंडिया मैप, आज भी अजमेर वही दिखेगा जहां हिंदुस्तान का दिल हो। हिंदुस्तान का दिल मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा का गुंबद जब तक चमकता रहेगा हिंदुस्तान सही सलामत चलता रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमान। अब सूफी दरगाह आस्ताने खानखा जब बोलेंगे ना, लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता, जाहिला के जगह। और आजकल चलते भी हैं ऐसे लोग, ऐसे जाहिल पीर भी है ना बहुत, कि जो दिखावे के रहते हैं और कहते हैं कि दिखावे की मुरीदी करेंगे। पीरी मुरीदी क्यों कर रहा है मैं? पीरी मुरीदी पैसे कमाएंगे मुरीदों से, आज यही चल रहा है। तो ऐसे जाहिलों की वजह से जो हकीकी पीर हैं उनके नाम बदलाना है। लेकिन आज ख्वाजा का उन्वान लगा है तो एक बात बताना चाहता हूँ, एक वाकया सुनेंगे आप? मेरी तबीयत ने साथ दिया और आप लोग मेरे साथ दिए तो इंशाअल्लाह 3 बजाएंगे। वरना तो आधे घंटे में उतर जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड है पूरा मसला, मेरा कुछ भी नहीं है। आया समझ शरीफ में? पीर कैसे होना चाहिए और मुरीद कैसे? सुभान अल्लाह। आपको मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये पीर हैं बाबा फरीद के। बाबा फरीद को मालूम है? ये पीर हैं
निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। अब ख्वाजा बख्तियार काकी कैसे मुरीद है? ख्वाजा ने उनसे कहा, ऐ कुतुबुद्दीन दिल्ली संभाल। एक जमाना था कि दिल्लियों में वलियों की रहनुमाई पर बादशाह चलती थी, तो दिल्ली आबाद था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। समझ शरीफ में देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा को दिल्ली में जिम्मेदारी दी। अब मुरीद और पीर का रिलेशन क्या होता है? देखिए, पीर होता है, मुरीद होता है। आज हम लोगों ने पीरी मुरीदी को एक तमाशा बना दिया है, बस। बड़ी अफसोस की बात है, ये भी धंधा है। आज टाइप के बिजनेस है ना मार्केट में। पैसा कमाना बहुत आसान है। 30 साल पहले हमारे बचपन में अगर से आप बात करें, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। आज तो कहां भी जाओ पैसा कमाएंगे। और पीरी मुरीदी भी एक पैसा कमाने का एक बिजनेस हो गया आज। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद बना उस दिल्ली का सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमस। कौन? बादशाह मुरीदी में आते ही बोला कि हुजूर, मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए। बड़े गौर से सुने आप। जिसने ये वाकया नहीं सुना तो उसने कुछ भी नहीं सुना। हुजूर, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, सब छोड़ दूंगा। तो कुतुबुद्दीन ने फरमाया, तू अगर से बादशाहत से आ गया तो कोई जालिम बैठ जाएगा। तू बादशाहत कर, तेरी रहनुमाई करने के लिए कुतुबुद्दीन तेरे साथ है। आज लोगों को शिकायत है ना, थोड़े जो हकीकी सादात हैं, जो पीर हैं, अहले सिलसिला हैं, जब किसी अमीर मुरीद से जरा हंस खेल के बात कर लेना, तो जो गरीब रहता है ना, वो मुरीद को शिकायत होती है, साहब अमीरों के हुए। बेटा, दुनिया को समझाने के लिए चंद चीजें बनानी भी पड़ती हैं। शिकायतें रहती है ना लोगों की, हमारे ऊपर तवज्जो नहीं, सिर्फ अमीरों के साथ, अमीरों के पीर, हम गरीबों के नहीं। मैं हकीकी पीर की बात कर रहा हूं। तो अल्तमश ने कहा, हुजूर, मैं बादशाहत पर तो रहूंगा, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है। कहा, क्या? मैं हर दिन आपका चेहरा बगैर देखे रह नहीं सकता, तो मैं कैसे आना जाना होगा, इसलिए बादशाहत छोड़ दूंगा। कहा, ऐसी बात है, तुझे मेरा चेहरा देखना है, चल मेरा घर ही तेरे मकान के करीब बनाता हूं। अपना डेरा क्या करे? करीब में। किसके? सुल्तान। अब हम लोग ये बात समझने की है। अब जब पीरे कामिल कुतुब जैसा हो, हुकूमत कैसे होगी? शरीयत नाफिज की, अदल और इंसाफ कायम हुआ, सुल्तान अल्तमश के दंडोरे पीटने लगे, पूरे हिंदुस्तान में उसके अदल और इंसाफ के चर्चे होने लगे। थोड़े जो हजरात हैं ना, कौमी परस्त, आप समझ गए हो, उनको पसंद नहीं आया कि मुसलमानों का चर्चा ज्यादा हो। बहुत अरसा वो दीन की खिदमत करते रहे। सुल्तान अल्तमश शरीयत के मुताबिक हुकूमत करने लगा, तो एक हिंदू औरत को चंद पैसे देकर खरीद लिया। अब हम थोड़े मुसलमान, 2-3 मुसलमानों को खरीद लिया। बड़ा आसान से बिक जाते ना हम लोग, चंद पैसों से किसी के भी खिलाफ गवाही दे देते हैं। खरीदना मतलब क्या है? क्या पैसा देना ही खरीदने में नहीं है। कोई जरा 4 मीठे बात हमारे साथ बोला ना, तो हम हमारे
दोस्तों से भी दुश्मनी करते हैं, अपनों से भी दुश्मनी कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी ताल्लुकात कैसे हैं, हम कैसे वफादार हैं, हम कब से इनके साथ हैं। पैसों पर ईमान बेचते, खुदारा कभी भी मर जाना लेकिन अपना ईमान न बेचना। कोई बुला रहा है मीठे बातें बोल के, आओ भी हमारी जमात हमारे साथ 40 दिन, तो उस दिन को आप छोड़ के जा रहे हैं जो 1400 साल का पुराना दिन है, और उस दिन को अपनाने जा रहे हैं जो 70 साल नया दिन है, जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से और खानदान नबी से दूर कर रहा। अब चंद लोगों को खरीद दिया। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में वो औरत आई, आकर कहने लगी, बादशाह मैंने ये गैर निकाह वाले इंसान के बेटे को उठाया है, यानी मैं हामिला हूं और गैर शादीशुदा, और उसके पास जब मैं गई वो इनकार करने लगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो निकल यहां से, अब तू ही इंसाफ कर। सुल्तान को आया गुस्सा, बोला कौन है, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, पहले बता। तो औरत चालाक थी, बोले लगी नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ना तो उल्टा तो मुझे ही सजा देगा। है जिगर, नाम सुनने की ताकत है। बादशाह ने कहा मैं अल्लाह उसके रसूल से डरता हूं, किसी और से नहीं। ये मोहम्मद मुस्तफा का दीन है, यहाँ रिश्ते देखे नहीं जाते, यहाँ मोहम्मद अरबी का अदल और इंसाफ देखा जाता। कहा सुन, और कुर्सी को थोड़ा थाम ले। सारा दरबार उसके तरफ मुतवज्जो हो गया। तो औरत जब नाम ली ना, पूरा दरबार लरज़ गया। कहा जो मेरे गोद में बच्चा है इसका नाजायज बाप तेरा पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब कहा ना, बादशाह के नीचे से जमीन सरक गई। पूरा वाकया इसलिए सुना रहा हूं, इसका जो लास्ट क्लाइमैक्स है ना, वह ईमान बड़ा ताजा करेगा। उल्मा को तो अंदाजा ही है, आप लोगों के सामने अब जब बताया ना, तो कहा खबरदार मैं तेरा गर्दन उड़ा मार दूंगा। जब बादशाह ने कहा, औरत ने कहा देखा मैंने बोली थी ना कि तू मानेगा नहीं, तेरा पीर है तो यहां मेरी इज्जत लूट गई है और तू अपने पीर को बचा रहा है, यही तेरे नबी का दीन है। अब औरत बज़ाहिर तौर पर झूठी मुसलमान भी बनी थी, उसको कलमे वगैरह भी याद थे, तो खस्में देने लगी, यही है मोहम्मद अरबी का दीन, नबी के दीन से तेरा पीर ज्यादा हो गया, यहां मेरी इज्जत निकल गई है और तू अपने पीर को बचा रहा है। आजकल का मुरीद रहा तो क्या करेंगे, तहकीकात वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट फतवे करते नहीं करते। सुल्तान अल्तमश किसी मामूली पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया था, वो एक वसीले से ख्वाजा अजमेरी का भी मुरीद था। इतना जल्दी फिसलने वाला मुरीद नहीं था, बड़ा पुख्ता मुरीद था। कहा मुर्शद मोहतरम को खबर दो, अदालत में उनकी पेशी आई। तो जब बात चली ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इतने ज़ईफ थे कि लकड़ी के बिना चल नहीं सकते। लकड़ी पकड़कर चलते चलते बादशाह के दरबार पर आए ना, तो लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। वो बख्तियार काकी जिनके आने से बाजार में औरतें घरों में जाकर छुप जाया करती थी, आज लोगों के नजरों में एक तमाशा बना है। दरबार में गए ना, तो खाजी और बादशाह जब उठकर खड़े हुए उनकी ताज़ीम में, तो कुतुबुद्दीन ने फरमाया, बेटो ऐ बादशाह, मैं आज तुम लोगों का पीर बनकर नहीं आया, मैं मुजरिम बनकर आया हूं। जिसकी जो बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया, उस
गुनाह का मुझे सबूत देने के लिए बुलाया गया। बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पीर की हैसियत से नहीं आया। सारे लोग अभी लोग जो थे ना गैर मजहब, चंद मुसलमानों को खरीदे और खाजी को भी खरीद लिया। अब जब वो औरत कहने लगी ना, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्यों झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा नहीं, मैं इसे नहीं जानता। तो वो औरत कहने लगी, तुम क्या कहते हो, क्या तुमको नहीं मालूम तहज्जुद के बहाने मुरीदों को बाहर भेजते थे और पीछे के दरवाजे से मुझे बुलाते थे। बादशाह ने कहा, खबरदार। और एक बात बोली, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो जो मुसलमान बिक गए थे ना 2 कोड़ियों पर, वो मुसलमानों ने कहा, हाँ हमने देखा है। मुसलमानों का बेड़ा मुसलमानों ही गलत किया है। आज भी, आज जितना भी जुल्म मुसलमानों में, हिंदुस्तान हो या दूसरे ममालिक में हो रहा है ना, इसमें सबसे पहला हक मुसलमानों का ही है। मुसलमानों ने ही मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है। आज देख लें, आप जहां भी देख लें, हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं। मुसलमानों पर टांग पकड़ के खींचे। हम रेड्डियों के पास जाकर, लीडरों के पास जाकर हाथ बांध कर अन्ना अन्ना बोलना पसंद करेंगे, लेकिन एक मुसलमान के पास, एक सैयदजादे के पास जाकर अदब से बैठकर इज्जत के साथ उनसे गुफ्तगू कर कर अपना मसला हल करना पसंद नहीं करेंगे। घर में झगड़े हो गए, जमीन में लड़ाया हो गए, भाया में इख्तिलाफ आ गया, घर में औरता में इख्तिलाफ आकर भाइयों में दरार पड़ गई, तो हम किसके पास जाएंगे? गैर मुस्लिमों के पास, रेड्डियों के पास, पुलिस स्टेशनों में। हम वहां जाकर हमारी परेशानी और हमारी इज्जत, घर की आबरू, इस्लाम की इज्जत मट्टी में मिलाना पसंद करेंगे, लेकिन शहर के काजी के पास जाकर एक कमरे में बैठकर अपना मसला हल करना हमको पसंद नहीं। ये हमारी आज नौबत है मुसलमानों की। मुसलमान ने अपने सरों पर जो पगड़ी सजाई थी ना, वो खुद अपने हाथों से निकालकर गैरों के कदमों में रख दिया, तो वो खुद रहा है अपने पैरों से। आज मुसलमान, आज हमारी मस्जिदों पर आवाजें, कुरान मजीद जलाया जा रहा है, अजानों पे आवाजें उठ रही हैं। क्यों? हम फजर के वक्त सोएंगे, पूरी रात बैठकर फेसबुक, व्हाट्सएप में गैर मुहर्रिम औरतों से चैट करेंगे, गैर औरतों से चैटिंग करेंगे, रात फेसबुक, इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब में जाकर गंदी गंदी फिल्में देखेंगे। लेकिन जब अज़ान का वक्त होगा 4 बजे, शैतान पीछे से आकर थपकी देकर कहेगा, बेटा मेरा फरमाबरदार, तुझे मैंने तो पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैदा किया, फिर भी तू मेरा फरमाबरदार है, सो जा, अभी अज़ान होने वाली है। और बाज नौजवान ऐसे हैं, अज़ान भी होती है, फजर भी होती है, 6-7 बजे तक देखेंगे, उसके बाद सोएंगे और कितने बजे उठेंगे? दोपहर में 2 बजे, 3 बजे। और शिकायत क्या? माँ बाप क्या करते हैं? बाप सुबह से शाम तक ऐसी मेहनत करता है, बगैर मुंह का जानवर भी नहीं करता, उतनी मेहनत करता है, और शिकायत करता है, हजरत दिन से शाम तक कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं है घर में। कहां से होगी? जिस घर का जवान बच्चा जिस वक्त उठने के लिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस वक्त सो रहा है, और जिस वक्त सोना फरमाया उस वक्त जाग रहा है। किसी साहब ने एक मिसाल दी, बकरियां साल में हजारों कटती हैं, फिर भी इतनी खत्म नहीं होती, बरकत क्यों है? लेकिन बकरी साल में 1 या 2 बच्चे ही पैदा करती है, फिर भी इतनी बरकत। बकरीद का महीना है तो कितने कटेंगे, हर इतवार कितने कटेंगे, जुमा को कितने कटेंगे, हर दिन कट रही है ना बकरियां, कहां से आ रही हैं? लेकिन कुत्ती है ना, कुत्ती साल में नहीं, एक टाइम में 7-8 बच्चे पैदा करती है, फिर भी आपको कुत्ते दिखेंगे? तो ये इसका राज क्या है? तो हजरत ने कहा, बेटा सुन, ये बात है ना हजरत खानखा वालों से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं सब खानखा के हैं। मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, जिससे लोहा गर्म होता है, अनानियत का, घमंड का, तकब्बुर का, इल्म का।
कि मैं आलिम, मैं मुफ्ती। जब ये गर्माहट लोहे में आ जाती है, खानखाओं में ले जाकर कुलिंग में डाला जाता है। खानखाओं का मुर्शद उसको ऐसे थपक कर उसे हथियार बनाकर उम्मत के लिए छोड़ देता है। मदरसा गर्म करता है, जंग निकालता है। मदरसा का इल्म जंग निकालता है, खानखाओं की निस्बत हथियार बना देती है। जी ऐसा समझ लेना, मदरसा ऐसा है जिस तरह के आप यहाँ पर हीरे का व्यापार ज्यादा चलता, तो आपके लिए मिसाल दूं, हीरा खान से जब तक निकालते हैं ना, तो मदरसा खान में से हीरा निकालता है और खानखा उसको तलाश कर हीरा बनाकर चमकाता है। तो उन्होंने कहा बेटा सुन, बकरी में बरकत इसलिए है क्योंकि वो उस वक्त सोती है जिस वक्त सोने का हुक्म है, और उस वक्त उठती है जिस वक्त उठने का हुक्म है। मतलब क्या कहा, वो ईशा के बाद सो जाती है, तहज्जुद में उठती है, इसलिए ये पैदा करती है तो भी बरकत बहुत है। कुत्ता पूरा दिन सोता रहता है और पूरी रात जागता रहता है, इसलिए 7 पैदा करा तो भी बरकत नहीं है। आज हमारी ये हालत। मेरे आका ने फरमाया सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। हुजूर ने फरमाया, और हम कहते हैं हम सोएंगे जरूर लेकिन बरकत आना चाहिए। कहां से आएगी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जब बारगाह में बात हुई ना, वो औरत ने कहा, तो कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ऐ बादशाह एक दिन की मोहलत दे देना, एक दिन की। तो सारे लोग वो जो आए थे ना कि मुखालिफिन, वो कहने लगे एक दिन में क्या होगा, फैसला सुना। तो बादशाह ने कहा खामोश, एक दिन की मोहलत दी जाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह लकड़ी के सहारे जाने लगे, तो खादिम आया कि हुजूर सवारी पे चलो। तो कुतुबुद्दीन के आस पांव में से आंसू आए। फरमाया बेटा सवारी पे जाने के दिन तो बहुत देखे हैं, आज पैदल चल के देखेंगे जमाने की मोहब्बत इज्जत की नजरों का तो सामना किया हूं, अब देखेंगे जिल्लत की नजरें कैसी होती है। मेरे सनम को यही राजी है तो सही। हमको थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो अल्लाह के बारगाह में तो इतनी शिकायत की चिट्ठी लिखता थे हम। लेकिन औलिया अल्लाह देखिए, इनको औलिया अल्लाह ऐसे ही नहीं कहते। जब इज्जत मिलती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब कोई मामले में अल्लाह उनको आजमाता है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब वो वहां से निकल गए, रात में मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर रख कर रोने लगे और अजमीर की तरफ रुख किया। कहा ऐ यारा, ऐ महबूबा, मैं लावारिस तो नहीं हूं ना, मैं लावारिस तो नहीं हूं ना, मेरा भी तू है ना, मैं यतीम तो नहीं, मैं लावारिस नहीं। आपको मालूम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शहजादे थे। तुमने कहा शहजादियत छोड़ दो, छोड़ दिया। तुमने कहा फाका करो, फाका किया। तुमने कहा सब कुछ दौलत गिलत सब छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। तुमने जो कहा महबूबा तुम्हारे रंग में रंग गया हूं, आज तुम्हारा कुतुब परेशान है। वो आका कैसा जो गुलामों से बेखबर हो, वो मुर्शिद कैसा जो मुरीदों से बेखबर हो। जब पुकारे ना, इतने में ख्वाजा मुईन की नजर पड़ी और मुराकिबे में देखते हैं, फरमाते हैं ऐ कुतुब, बादशाह से 3 दिन का वक्त लेना, मैं आऊंगा तेरी गवाही देने। मुरीदा बनाना बड़ी बात नहीं हजरत, मुरीद को संभालना भी बड़ी बात है। और वो था जब मुर्शदों की नजर जेब के अंदर दिल पर रहती थी। आज का वक्त ऐसा है जो दिल के ऊपर रहने वाले जेब पर नजर है। जब आए ना तो बादशाह से अंतमर से कहा मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। बोले 3 दिन कुछ नहीं मिलने वाले। सारे लोग ने कहा कि फैसला कर दो। कहा नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज आएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा थे उस
उस वक्त, और उनकी उम्र बहुत इंतहाई पहुंची थी, 90 साल की उम्र थी उनकी। और आप लोगों को मालूम है, जो लोग गए हैं दिल्ली से आप अजमेर को भी जाएंगे ना, कम से कम 18 से 25 घंटे का सफर है। और वो जमाने में तो ट्रेन वगैरह बसें वगैरह नहीं थी, घोड़ों में आना पड़ता था, गधों में आना पड़ता था, सवारियों पे पैदल। और 90 साल की उम्र, गरीब नवाज की उम्र भी इतनी ज्यादा कि इतना लंबा सफर भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद जब कहा तो बादशाह ने कहा कोई गया था अजमेर? कहा नहीं। फिर कैसे? कहा मुझे मेरे मुर्शद ने आकर ख्वाब में बोला। इतना मान गया, सारे लोग जो मुखालिफिन थे वो बोले कि ख्वाब वाब कुछ नहीं है, यह सिर्फ बहाने बना रहा है। अल्तमश ने कहा 3 दिन के बस बंद करो, 3 दिन तक तुम्हारी अदालत मुलतवी की जाती है, 3 दिन के बाद बात करो। 3 दिन में तीसरा दिन आया, सारे लोगों ने देखा ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए। जरा तवज्जो के साथ सुनना, मगरिब का वक्त हो गया, मैदान लगा था अदालत का, पूरा मजमा आ गया। आपको मालूम ना, आज के दौर में अच्छाई से ज्यादा बुराई फैलती, प्रोपेगेंडे ज्यादा होते आजकल, खंडोरे, फलाने साहब ऐसा करे कहते, फलाने साहब का मुरीद ऐसा कराया तो इतना जल्दी जंगल की आग की तरफ तेज ये बात फैल जाती। क्यों? आज हम लोगों को क्या चाहिए? मसाला चाहिए। किसका ऐप कैसा है, कौन कैसा है, ये जरूरी है। हम कैसे हैं वो जरूरी नहीं। बड़े लोग बोल के गए ना, हजरत एक अंगली दूसरों को दिखाएगा, 3 उंगलियां तेरी तरफ होंगी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं चलेगी। अब उस टाइम पे भी प्रोपेगेंडे ज्यादा हो गए, सारे लोग जमा हो गए। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे ना, सिसकियां मन में इनकी। आने का तो वादा किया था मगरिब से पहले, मेरा यारा नहीं आया। उसके अलावा कौन था मेरा सजन दुनिया में? कौन था मेरा महबूबा? मेरी जिंदगी तू है, मेरी मोहब्बत तू है, मेरा सब कुछ तू है। सनम तेरे सदके तो इबादत मिली, तेरे सदके में तो खुदा मिला, तेरे सदके में रसूल मिला। ऐ सनम तू ही नहीं आया तो मेरी हालत क्या? तो सिसकियां आ गई ना। नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज खत्म, सलाम फेर कर देखे तो ख्वाजा गरीब नवाज पीछे नमाज पढ़ रहे थे। 2 रकात बाकी थे तो उठकर गरीब नवाज 2 रकात मुकम्मल कर रहे थे। देखते ही ना इनकी हिचकियां निकल गई, जैसा रेगिस्तान में पानी मिल जाए, बेसहारों का सहारा मिल जाए, और सारा जमाना दुश्मन हो और अपना अगर कहे जर्मन तेरे साथ मैं खड़ा हूं, पूरी दुनिया दुश्मनी करे अरे कुतुब याद रख ले, तू मेरा कुतुब है। पूरी दुनिया, पूरी बादशाहत तेरे खिलाफ हो, दलाइल तेरे खिलाफ हो, जमाना तेरे खिलाफ हो। अरे कुतुब, मैंने तुझे कुतुब बनाया, मेरे नबी ने दीन का कुतुब बना दिया। हाज़िरीन इकराम, अभी 1 पे पहुंचेंगे हम, 12 पे हैं। बड़ी तेजी के साथ अपनी बात समझ रहा हूं। जब देखे ना मजा, गरीब नवाज को देखते ही सिसकियां मर गई। 3 दिन में कैसा आया होगा मेरा ख्वाजा? 90 साल की उम्र में घोड़ा अगर से भगाए भी ना 15-20 दिन लगते हैं, 3 दिन में कैसा आया होगा? और मगरिब का वादा किया था, मगरिब की नमाज में शामिल भी हुआ। हम ऐसे वलियों का दामन थामते हैं साहब, जो कभी हमको बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। हम अमीरों का भरोसा नहीं करते, वो तो चंद पैसों पर ईमान बदल देते हैं। हम ऐसे इमामों का दामन थामते हैं जो बेईमानों को मुसलमान बना देते हैं। जब देखे ना, जब सजन आए ना सामने,
मेरे अंदाज में बोलूंगा, सुनेंगे? जब सनम आए ना सामने, सनम महबूब आए ना, जब तकलीफ हो ना दिल की, किसी के सामने नहीं बोलते, हमको भी जब तकलीफ होती है ना हर किसी के सामने तो नहीं बोलते ना, जब अपना दिख जाता है क्या बन जाती है, क्योंकि आया है मेरा सजन, मेरे दिल का हमराज आया है, अब इसके अलावा कोई है नहीं, तो पूरी भड़ास निकालने को दिल करता है। तो कुतुब का ये आलम हो गया था। गरीब नवाज को देखा ना तो सीने, जब उठे फौरन के मुर्शद आए हैं तो करीब गए ना तो सीने से सीना लगा, सीने से सीना लगा तो सिसकियां लग गई, अपनी गर्दन को ख्वाजा के मोंडे पर रखकर रो पड़े। तो ख्वाजा का गुस्सा आया और पीछे ढकल के कहा, चुप कर, क्यों रोता है? यारा इतने दिन तो बर्दाश्त कर चुका था, क्योंकि किसी के सामने बता नहीं सकता। यारा तू ही मेरा सजन है ना, मेरा महबूब है ना, अब तुझे नहीं बताऊंगा, बस तुझे देखा तो सिसकियां सी बन गई है। आ गया मेरा हाले दिल देखने वाला, मुझे परेशानी से निकालने वाला, मेरा महबूब आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया। तो कहा, चुप कर, तू बड़ा है कि यूसुफ? क्या फरमाया? तू बड़ा है कि यूसुफ? तू बड़ा है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी है? अरे जब उन पर भी लगे ना, अब तुझे लगे, सबर कर, हम सूफी हैं। दरबार में हाथ पकड़े ना, की दुनिया में जाए आप सब, ऐसा हाथ पड़ा गरीब नवाज ने कुतुब का, रट्टा पकड़ा, पकड़ गया, चल, कौन है मेरे कुतुब को बदनाम करने वाला? आया है शेर हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात का इमाम, हमारी जान, हाथ पकड़ा, तवारीख उठाकर देख ले, हाथ पकड़ कर चल कुतुब, अब देखेंगे मैं आ गया। तो कुतुब का सीना चौड़ा हुआ, अल्तमश का दरबार लगा, तो कहा, कौन है गवाह, बुलाओ तो सही। तो औरत ने कहा, ये मेरे बच्चे का बाप है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, गवाह कौन है, पेश करो। वकील कौन बना है? ख्वाजा, वकालत करने आया है अपने मुरीद की, है अजमेर में, यहां जो दिल्ली में चली हरकत उसकी गवाही देने आया है। बोलते हैं ना, बड़ा मुझे ये अशार बहुत पसंद है, वो आका कैसा जो गुलामों से बेखबर है ना। मुरीद बना के छोड़ना बड़ी बात नहीं, मुरीद के ऊपर हर वक्त नजर भी रखना चाहिए। देखो मेरा गरीब नवाज का काम क्या है। तो 2-3 मुसलमान थे ना जो टट्टू खरीदे गए, उन्होंने कहा, वो गरीब नवाज को के सामने पेश हुए ना, गरीब नवाज ने कहा, तुम लोग हो जो गवाही देने के लिए आए। तब तो गरीब नवाज का चेहरा ऐसा जलाली, देखते ही उनकी जबान से बात नहीं आई, तो अल्तमश जलाल में आकर तलवार खींचा, खबरदार, अब अगर से तुमने गवाही नहीं दी तुम लोगों का सर उड़ा दूंगा। बहुत सता लिया मेरे पीर को तुमने। देखो क्या राज है अल्लाह की मसलियत, देखिए पीर का पीर वकील बना है, पीर का मुरीद बादशाह बनकर बैठा, मुरीद के दरबार में पीर वकील बन के आया। का मुरीद सुल्तान अल्तमश, कुतुब का पीर वकील। कहा ना, तो बोले हाँ हमने देखा, गवाही दी। तो गरीब नवाज ने देखा, अच्छा तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है। गरीब नवाज गए अल्लाह की बारगाह में, सर्दे में सर रखा, कहा, मौला तू जानता है ना मुझे, सुभान अल्लाह, मेरे कुतुब को भी जानता है ना। ए मालिक, यूसुफ की पाकी पर बच्चा बोल सकता है, मेरे कुतुब की पाकी पे भी बोलना चाहिए। जब पीर ऐसा हो ना तो मुरीद कैसा हो। सजदे से सर रख कर कहा, मौला, ख्वाजा रो पड़े,
कहा मौला तेरे दीन के खातिर छोड़ा था ना, मेरे नाना के इस्लाम के खातिर छोड़ा था, आज ये दिन भी आया मेरे मुरीद पर। ए अल्लाह, यूसुफ के लिए भी बोला ना बच्चा, मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। खड़े हो गए ख्वाजा, उस औरत के पास गए, खड़े रहा और जो बच्चे के ऊपर चादर थी ना उसको हिटाया, कहा बेटा बोल तेरा बाप कौन? बेटा बोल तेरा बाप कौन? तो औरत कहने लगी चुप करो, बच्चे भी बोलते हैं। तो गरीब नवाज ने कहा चुप कर, तुम मालूम नहीं, तुम मुसलमान होती तो पता होता, जब यूसुफ के पाकी पर गवाही बच्चा दे सकता है, मेरे कुतुब के पाकी पर भी गवाही दे सकता है। मेरे उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया के मकामे नबूवत जो है वो तबलीग करते हैं, उसके बराबर है। जब अल्लाह ताला के रसूल ने ये फरमाया, ऐ अल्लाह, जब बनी इस्राइल के नबी के लिए गवाही हो ना, उम्मत मोहम्मदिया के एक वली के लिए भी गवाही हो। कहा बेटा बोल, जमाना देख गया, तारीख गवाह है दिल्ली की। बच्चा उठकर बैठ गया, 2 महीनों का बच्चा, कितने? 2 महीनों का बच्चा उठकर बैठ गया और बैठते ही क्या फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। ये देखते ही पूरा जमाना नारे पुकारने लगा, नारे। जो ख्वाजा की करामतें सुना करता था वो ख्वाजा की करामत देख रहा है। औरत बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर गई। मोइन ने कहा मुझे सलाम मत कर, पहले गवाही दे, मसला संजीदा है। तो कहा हजरत, ऐ अल्लाह के वली, वो जो पब्लिक में बैठा है ना सरदार, वो मेरा बाप है, मेरी माँ झूठ बोलती है। कुतुब बख्तियार काकी तो बड़े पाक अल्लाह के नेक वली है। इतना कहा ना, गरीब नवाज ने कुतुब का हाथ पकड़ा, महफिल से बाहर चले गए। सारे लोग परेशान, बादशाह कुर्सी छोड़कर भागने लगा, लोग भागने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज के पैर पकड़ लिए, कहा हुजूर कहाँ जा, कुछ बोलिए ना। ख्वाजा खामोश, हुजूर कुछ बोलिए ना। बोले जिसको बोलना था वो बोल चुका, अब मेरी बात जरूरी नहीं। हजरत फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ जा रहे? मैंने तुम्हें कुतुब दिया था, तुमने बदले में क्या दिया मुझे? बदला नहीं, मेरे बच्चे को अब लेकर जाऊंगा, अब तुम्हारे पास रखना नहीं है, तुम्हारी इस्लाह के लिए मैंने रखा था, तुमने मेरे बच्चे को बड़ी तकलीफ दी है, अब मैं ले जाऊंगा अजमेर और मेरे पास रख लूंगा, अब मैं तुम्हारे पास रखने वाला नहीं। तो बादशाह खदमों में गिर गया, कहा हुजूर हमारे लिए ना सही, आपके नाना के दीन के लिए, आपके नाना के दीन के लिए, ऐ हुजूर हमारी इस्लाह के लिए, उम्मत के लिए कुतुब को छोड़ दे। तो गरीब नवाज ने आखिरी जुमला फरमाया, आखिरी, और गरीब नवाज का यह आखिरी दौरा था जाहिरी तौर पर दिल्ली में, फिर उसके बाद उनकी वफात हो गई। आखिरी दौरा, सारे जमाने से कहा लोगों सुनो, ये कुतुब नहीं कुतुबुद्दीन है, इसकी पैरवी में जब तक रहोगे फला पाओगे, इसको छोड़ दोगे तो भटक जाओगे। जिसका मुरीद ऐसा हो, जिसकी पाकी की गवाही बचा दे, वो मेरा ख्वाजा। मेरे भाई, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मुरीद ऐसे बनो कि तुम्हें देखकर मुर्शिद की तारीफ जमाना, मुरीद ऐसे बनो कि जमाना मुर्शिद की तारीफ करे, क्योंकि तुम्हें देखकर लोग मुर्शिद के बारे में सोचते हैं। कुतुब को देखकर लोग कहते हैं कुतुब ऐसा हो, मुईन कैसा होगा, ये भी दीन वो भी दीन, ये कुतुबुद्दीन वो मुईनुद्दीन।
सारे दीनों का ही मसला है। अब मुझे कह लेने दो, अरे कुतुबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहियुद्दीन, सारे दीन के इमाम हमारे पास है। बताओ, हमको तो परेशानी नहीं, कयामत में इमामों के साथ चले जाएंगे। अरे लोगों, तुम किस बात पर यकीन कर रहे हो कि 4 सजदे दिखावे के नमाजी बन गए तो जन्नत में चले जाओगे? सुन लो, हम अमीरों के पीछे नहीं चलते, हम इमामों के पीछे चलते हैं। हाज़िरीन इकराम, बड़ी शान से बोलो। ये गर्दन सिर्फ एक जगह झुकती है, वो अल्लाह की बारगाह में। और याद रखें, सुन्नी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना है कि सुन्नी थोड़ा दीन से दूर हुए। सही बात। मैं ये सुन्नी बोल रहा हूँ। हकीकी सुन्नी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले का नाम। आजकल जो सुन्नी बनाए ना, सुन्नी बोले थे क्या? शादियां दिलाने वाले, चद्दरा चढ़ाने वाले, झंडे उठाने वाले। ये सुन्नी का लोगो नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, फातिया दिलाता है इसलिए सुन्नी नहीं, चद्दर चढ़ाता है इसलिए सुन्नी नहीं, सुन्नी है इसलिए फातिया दिलाता है। सुन्नी है इसलिए मज़ारात औलिया की ताज़ीम करता है। सुन्नी है इसलिए झंडा उठाता है। क्यों? लोग बोलते झंडे उठाना कहाँ है? तुम्हें जरा तुम्हारी किताब छोड़कर हमारी किताब पढ़ो। तुम्हारी किताब को सी कुरान, तुम्हारी किताब को सी बुखारी। तुम्हें बदले सो बुखारी नहीं, ओरिजिनल बुखारी। इन्होंने भी बदला है हजरत। 360 हदीसा निकाल डाले बुखारी शरीफ से। कितने? 70 पर 2 बाब बुखारी शरीफ से निकाल डाले। अब जब हम बुखारी शरीफ का हवाला देख रहे भाई क्या कि बोल को कहीं ना साहब ओल्ड टाउन में कहा है बुखारी में, तो बोला देख बेटा, तेरा अमीर लिखा सो बुखारी नहीं, मेरा इमाम है बुखारी लिखा सो बुखारी ना। देखो ना, वो कहते कहाँ है? मेरे आका नामदार सरवर लौलाक फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह मेरे हाथ में एक झंडा देगा, एक झंडा देगा। उस झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा, हम्द का झंडा। और उसके बारे में बताते हैं 3 कलर पर होगा। आसमानों के ऊपर उसकी बुलंदी होगी, मशरिक और मगरिब तक उसकी चौड़ाई होगी। और उसके पहले ऊपर वाले हिस्से में लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे हिस्से में लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरे हिस्से में लिखा होगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पहला कलर लाल, बता रहा है अल्लाह यहां उसी की एंट्री है जो नबी का वफादार, जो इस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं होता वो स्टॉप हो जाए। इसलिए पहला कलर बता रहा है रुक जा, यहां उसी की एंट्री जिसके दिल में नबी की औलाद की मोहब्बत हो। दूसरा कलर व्हाइट, फरमाया अमन वाले हैं हम, अहले सुन्नत वाले हैं हम। फिर तीसरा कलर हरिया। आप लोग गौर से देखे कि नहीं कि गौसे पाक की 11वीं में लाल भी चढ़ाते, हरिया भी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते? लाल भी चढ़ाते और हमारा कफन व्हाइट। क्यों? कफन पहनकर व्हाइट पे बता रहे हैं अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है क्योंकि नबी की जियारत कराने के लिए हमें बुला रहा है। और लाल हरे झंडे उठाकर हम दुनिया में बना रहे हैं। कौन जिसका झंडा उठाया वो पार्टी का है ना भाई। मोरट अंदाज में बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा। जरा आलिमाना अंदाज से हटेंगे, अपने अपने अंदाज में बोलिए। सुनिए ना आप,
झंडा उसी का उठाते जिसकी पार्टी। आया समझ में? आया? जो पार्टी का आप झंडा उठे वो पार्टी के झंडा देख के बोलते फलानी पार्टी वाले। अब हम भी चलता नहीं, हमें झंडे खराब को लगे तो बोलते उन्होंने सुनने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तू बोलता है। तो सुन्नी की पहचान झंडा। बोले हाँ कई को लगाती। तुम मदरसा में कब तो पढ़े नहीं बताते, जमात में कब तो बताए नहीं बताते। कई को हजरत किसके वास्ते बताए तो उन्होंने भी सुनना बन जाती। साहिबा के बयाना में जाना नहीं बा, कई को चेहरा में कशिश होती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाते हैं या अबा इन्नी अरा युकस्सिरुका नज़र इला वजहतुन अली। ऐ बाबा जान, हमने देखा है कि कितने बार आप जब एक साथ बैठते हैं तो मौला अली का चेहरा तकते रहते हैं। क्यों? अबू बकर जिसकी एक नेकी से सारी उम्मत में तकसीम कर दिया जाए तो उम्मत खत्म तो नेकी खत्म नहीं होगी। वो अबू बकर से बेटी पूछ रही है अब्बा जब साथ में बैठे अली का चेहरा क्यों देखते? अबू बकर भी चेहरा देख रहे, उमर भी चेहरा देख रहे, उस्मान भी, तलहा भी, जुबैर भी, बिलाल भी, सब भी चेहरा। क्यों? क्योंकि अली का चेहरा क्यों देखते हैं? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मेरे नबी से सुना अली का चेहरा देखना, अली का चेहरा देखना इबादत। ऐ अल्लाह ऐ सुनो आयशा, मैंने नबी से सुना अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखे इबादत। बस इतना नहीं, देने पर नबी आए तो सब कुछ देता। अली का चेहरा देखे इबादत। तो सहाबा को इबादत मिली। जो लोग वो महफिल में है उनको इबादत का सवाब मिला, जो महफिल में नहीं है उनकी हालत क्या? तो आयशा फरमाती है मेरे आका ने फरमाया अली को जाता हुआ देखे इबादत, महफिल में बैठा उसे इबादत का सवाब, महफिल के बाहर अली को देखकर गया वो भी इबादत का सवाब। अरे अल्लाह या रसूल अल्लाह, अरे मेरे प्यारे खुदा के प्यारे नबी, ये तमाम का तमाम सवाब सिर्फ वो जमाने वालों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। तो मेरी अम्मा फरमाती है अरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारे लिए तो मेरे मुस्तफा ने कितनी मोहब्बत फरमाई है। सुनो, जो अली के महफिल में बैठकर अली का चेहरा देखे वो भी इबादत, जो अली के महफिल में नहीं अली को जाता हुआ देखे वो भी इबादत। अब सुनो ऐ सुन्नियों, 1400 साल के बाद जो अली की इबादत का सवाब लेना चाहता है तो महफिल में जिक्र अली करो, अली का जिक्र करना भी इबादत। सुन, चेहरे देखने से तेरा अल्लाह इबादत दे रहा है। हमको नहीं मालूम, तुमको नमाजीच मालूम। और भी इबादत है मियां, थोड़ा महफिलों में आकर बैठ तो सही। मस्जिदों में डेरा न मत लगाओ, मस्जिद इबादत खाना है, मुसाफिर खाना नहीं। महफिल लगाना है तो खानखाओं में आओ। खानखा वाले तैयार हैं, ये तो कहते हैं ना खरखाए खिलाफत, इसका भी एक राज है। अबू बकर से हुजूर ने कहा है अबू बकर तुझे दूंगा तो क्या करेगा? सदाकत आम करूंगा। कहा सच कहता है लेकिन इसके राज पर नहीं चाह। मैं लास्ट मिलाद नबी में इसका तफसीलन बयान कर चुका हूँ, खुसूसन बात बरकत के लिए बोलकर आगे बढ़ूं। उमर से कहा अदल बांटूंगा, उसने कहा सही है लेकिन इसकी मारिफत तक नहीं पहुंचा। उस्मान से कहा हया कायम रखूंगा, फरमाया तू भी सच कहता है लेकिन हकीकत पे नहीं पहुंचा। अली अली
अली, हर वली का अली, हर गुनहगार का अली, मुश्किल कुशा, फतह खैबर, दामादे पैगंबर, ताजे फातिमा, बाबा हसन हुसैन, सैयदों का बाप, सैयदों का दादा, बाबुल इल्म, नबी का भाई, बिरादरे महबूबे खुदा, शेरे खुदा, वो अली। ऐ अली तुझे दूंगा, क्या करेगा हुजूर? ऐ अली क्या करेगा? फरमाया हुजूर आप जब ये खरखा देंगे तो कयामत के दिन आपकी तमाम गुनहगार उम्मत को इस खरखे में छुपाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में मैं शफाअत आपके सदक़े में कराकर जन्नत में लेकर आऊं। क्या तुम भी बोल रहे साहिब अल्लाह जी पैंतीच नहीं है? उतनी उम्मत को खरके में छुपाती करते कहां सी? बड़े का गोश्त कम खा पाता मां जरा बकरे का खा भेजा, जरा कम खाओ टुकड़े। मस्जिदा में अंगार लगा कर डबरे पकाता ऐसा छने का कल्या में पका को लोगों को खिलाओ। इतनी उम्मत को खरके में छुपाते करते गुजारा अजमीर खाजा बेटा है, नमाज असर का वक्त है, वजू की हाजत है, कहा पानी ला। मुरीदों का बड़ा रोल है, मुरीदों फखर करो तुम्हारी मुरीदी पर। हम शाकिर नहीं मुरीद है। शाकिर वस्ताद के इल्म को देखकर बदल सकता है, लेकिन हम वैसे मुरीद हैं कि मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मुरीद की मुरीदी मजबूत होना, मुर्शद चोर भी है तो अब्दाल बन जाता। हर बात की तफसील नहीं कर सकता, वक्त का लिहाज है। मुरीद से कहा जाओ, मुरीद ने कहा हुजूर बादशाह ने पहरा लगाया है, बादशाह ने पहरा लगाया है, पानी ना दो ये फकीर को। क्या कहा? फकीर को। तो बादशाह ने खुद जवाब दे दिया, फकीर कह रहा है और पहरा लगा रहा है, फकीरों को किसी का पहरा नहीं चलता। हम दुनिया वाले लोग नहीं है कि पहरों पर डर जाए, हम वो लोग हैं, हम फकीर हैं। मुरीद से कहा जा अना सागर से बोल के खाजा बुला रहा। आज का मुरीद नहीं बोल रहा हूं, जब का मुरीद आया समझ में। उसके बाद ही 200 साल के बाद एक मुरीद आया, हजरत मेरी बेटी की शादी है, तेरे खुद पेट पा दे तू। हजरत तेरे खुद पेट है। फिर बोला हुजूर मुरीद की शादी, बेटी की शादी है, थोड़ी देर बैठ बात। कौन तो है तो लाकब देंगे। कौन? मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन, बाबा फरीद का मुरीद। कौन? निजामुद्दीन। अब वो नहीं सुने तो क्या करे? जूते उठा को दिए। थोड़े मुरीदा ऐसे भी हटे, थोड़े मुरीदा वैसे भी हटे। अब उन्होंने क्या करा? कहीं बाबा माल पूछने आया तो जूते उठा को दिए। बोले हटे ना हमारे मुरीदा, बेशक माशाल्लाह। लेकिन आया था उनके बाद में हजरत क्या तो दो, क्या तो दो, क्या तो दो, इतना पैसा करा जा रहे 2-3 मट्ठी के ठेले ले लेना, ले लेकर कुल बोलता सुनने के परेशान दे डाले। जा घर को बेगम
मुझे ऐसा राज मिला है कि पूरी जमीन को सुन्ना बना दूं। क्या है कि औलाद क्या करे, चिखा मारा, सुन्नी के ढेले हाथ में है, चिखा मारा। बच्चे परेशान, क्या तो पागल हो गया हमारा कुत्ता का टैग क्या है आखिर। जाओ जितने मट्टी के ढेले उठाने का कहीं को बात दीवार को टकाने है, घास को कीचड़ बनाने को लगा लेते हैं। नहीं लाओ रे, क्या है कि परेशान है, देंगे बोल के जाकर बैठा वजू बनाया, सो बैठो हाँ वजू बना ला बैठा आनंदपुर के पे गिरे सब। तो सुख की बात नहीं करो, थोड़ी में है इसे इतने साल से आ रहा हूँ, जरा तो मालूम बता। मट्टी भी उड़ी नहीं। फिर क्या करा, उन्होंने फूके तो हो गए। नहीं लगी तुम्हें अच्छा तवज्जो से नहीं पड़े बेगम वाला तो हमारे मन कहा तो भी जाते पीला एक घर को आना इन खाते जा सीधा पढ़ो पूरी तवज्जो से। क्या नहीं लो जी, कितनी बार पढ़ेंगी तुम्हें मालूम है? 5 बार पढ़ो, पढ़ा 11 बार पढ़ा, मट्टी भी उड़ती नहीं, 1000 बार पढ़ा। क्या है क्या की मिस होता है बेगम। तुम काम करो, मुर्शद करने जाकर पूछो, मालूम कर लेगा को फूको। आया आदब से मेरे हाथ चला निजामुद्दीन औलिया मेरा महबूब इलाही देखते मैं समझ को मुस्कुराया। आया घर में क्या कानों में घर को आया हजरत क्या बात शर्मा को बेशर्मी के काम करना है शर्मा क्या हजरत क्या बात मुझे राज बोलते हैं मट्टी के ढेले सुनना कैसा करेगी तेरे सामने पड़ा ना बात तो काना नहीं सुना खुद अल्लाह का सूरा पढ़ दो मैं 1000 बार फूकिया समझ मट्टी भी उड़ी नहीं सुनना तो दूर की बात बोले किलो है अहमद तेरे वास्ते तो सुनना बोल कुछ पढ़ा मैं हर पढ़ना कुरान सबके लिए एक है लेकिन हर जबान एक नहीं होती तो 1000 में लाख बार भी पढ़ ले एक मट्टी के तिनके को उड़ा नहीं सकता। मैं एक मर्तबा कुल पढ़ कर फूक मार दो पूरी दिल्ली की जमीन सोना बन जाएगा। मुरीद बने तो पैसे वाले बन जाना कहते हैं शर्ता रखवा दी आखिरत मिली तो बस कदर नहीं। ईसा पीर मूसा पीर सबसे बड़ा है। अब इन क्या करता इन बनने का खोट रखो बंदा मुरीद ऊपर से क्या भी मिला नहीं मुझे मुरीद मुर्शद पर शक मत को कर तेरे अकीदे पर शक कर। गरीब नवाज मुरीद पक्का था सोबत रहने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पीर भाई था। बोले जा मोइन बुलाता है गए अन्ना सागर के पास जाकर हाथ रखे बोले बड़ी शान से डाउट सी नहीं आता क्यों नहीं क्योंकि उसको मालूम है ये मोइनुद्दीन है। क्या है मोइनुद्दीन हसन था हसन को मोइनुद्दीन मदीने वाले ने बनाया है और जिसे मदीने वाले ने दीन का वली बनाया हो पूरी खुदा की कुदरत उसका हुक्म मानती है। कहा आया सागर ख्वाजा बुला राजा। रिवायतों में आता है हजरत सिर्फ अना सागर का पानी नहीं पूरे अजमेर का पानी जो बोड़ियों में था घरों के अंदर संभाले हुए रखे थे गिलासों के अंदर थे कूजों के अंदर था पूरे अजमेर का पानी अना सागर में। अरे अहमद मेरा ख्वाजा
वो है, आज तक पूरे तेरे मदरसे देवबंद से लेते हुए नदवा तक सारे लोग इसकी तफसीर नहीं कर सके। पूरे अजमेर का पानी एक छोटे कासे में कहां से गया? तुम मेरे अली के दामन में क्या बात कर सकते? जिंदाबाद नहीं, हक है। जब तक ख्वाजा हिंदुस्तान में रहेगा हम सुन्नियों का बोलबाला रहेगा। याद रखो, इमाम जाफर सादिक का एक फरमान, माहौल अब गर्म बना, अब जागे आप लोग। मेरा जाफर सादिक, रजब का महीना, इंडिया की खीर, खुदा की कसम, हजरत आप लोगों को मैं एक राज बताता हूँ, मैं दालचा नहीं खाता, दालचा नहीं खाता। मतलब नापसंद की बात नहीं है, बस नहीं खाता, बस जहां भी जाता हूँ दालचा नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं वो बात मालूम है, लेकिन साल में एक बार खाता हूँ, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता। और याद रखो, आप लोग भी मेरी बात से और मेरी माँ बहनें भी ये बात से सहमत होंगी, जैसा दालचा रजब के जाफर सादिक की ईद में बनता है, बड़े बड़े शादी के पकवाना में भी नहीं बनता। रजब हम आपको तय मालूम, जाफर सादिक कौन मालूम? जाफर सादिक गौसे आजम के भी इमाम, गौसियत उज़्मा का ताज, मौलाए कायनात के बाद जिसके सर पर सजाया गया वो मेरा जाफर सादिक, गौस का भी मुर्शद, जिसने जमाने को गौस दिया वो गौसे आजम, वो इमाम जाफर सादिक। फरमाते हैं, बेटा, मुरीदों ने कहा, हजरत साहिबा से इतना नफरत करती कई कुवत में, आप आले रसूल से नफरत कहीं क्यों करते हैं? तो जाफर सादिक फरमाए, बेटा ये हलाली और हरामी का फर्क है। मुरीदा को समझ में नहीं आया, बोले तफसील में मुर्शद। फरमाया, देख बेटा, जिसका खून पाक हो वो अली के बेटों से नफरत नहीं करता, और जिसका खून नापाक हो वो अली की बेटों से नफरत करता है। मतलब क्या? जो कोई तेरा सामना हो जाए और कायम सैयदों को नहीं मानता तो गुफ्तगू मत कर, समझ जा उसका घर, उसका बाप, उसकी माँ कैसी है। क्यों? दुश्मन अली जो हलाली है उससे मौला अली की अदावत बर्दाश्त नहीं होती, और जो नापाक है उसे अली की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। अब देखो, हिंदुस्तान में नवादा पढ़ती है 5 खुद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी चाहिए, दीन की तबलीग में घरा छोड़कर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़कर जाना भी चाहिए, नहीं तो झगड़े होती घर में। माँ बीमार है, जाइए दिन पहले। मैंने कहा, हजरत माँ बीमार है तो भी जा सकते, दीन के लिए जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, तुम्हारे घर में जाके बेगम तो बात नहीं सुनती, वे दुनिया को समझाने गए। आपको वो वाकया मालूम नहीं? ख्वाजा उवैस करनी नबी के जमाने में भी होकर माँ की खिदमत की वजह से नबी की जियारत नहीं करे, वो सहाबी से बढ़कर है तेरा दिन। अब लोगों के मसले, अब देखिए, आता हूं अब मौजूद पे, खत्म। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। हमें सुन्ना जो भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे अहले सुन्नत के दायरे में करती, और हमारे पास पूरे दलाइल के साथ मौजूद है। जो गलत रस्म और रिवाज है उसकी मुखालिफत भी हम भी करते हैं, लेकिन चंद
जाहिलों के कामों की वजह से पूरी अहले सुन्नत पर जमात पर उंगली उठाना ये सही बात नहीं होती। अब लोग बोलते फातिया कहाँ है? अब ये रजब का महीना ना हजरत कुंडे करो, करते कुंडे खीर बड़ी मजे की थी। मिठा खाओ, मिठा बसाओ और घर घर हर जगह मोहब्बत बांटो। खाजा की भी छठी, रजब की भी रजब हजरत इमाम जाफर सादिक का यौम विसाल, उनका उर्से शरीफ, खाजा का उर्से शरीफ। अब एक बड़ी फजीलत नमाज शबे मेराज। बहुत जने दो को अवॉइड कर दी, नमाज का जिक्र करते हैं। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, हम तीनों को बोलते हैं। हम छपाने वाले नहीं, हम छापने वाले हैं। हम हक पर हैं, सीना तान के बोलते हैं। लोग कहते हैं फातिया कहाँ है? मैंने कहा बेटा फातिया का मतलब क्या है? शुरुआत के, इफ्तिताह के। उसका हकीकी माना है ईसाले सवाब। बोलने वाले बनो हजरत, सुनने वाले नहीं। बोलने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं ईसाले सवाब। ईसाले सवाब हदीसों से साबित है। जामे तिर्मिज़ी और सियाह सित्ता के बेशुमार हदीसें हैं। मेरे आका नामदार सदर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफिल रोजे भी ईसाल कर सकते हैं, नमाजें भी ईसाल कर सकते हैं, पानी का कुआं खोद कर मरहूम के लिए ईसाल कर सकते हैं। तो ईसाल सवाब कर सकते ना? तो हमें सुनना क्या करें? अब सुनो। अच्छा भाई वो अलग इबादत है ना, खाना पका को ईसाल करना कैसा? उन्हें इंतखाब है इस दिन तुम्हें खाने पका को बिरयानी पका खाती हैं, तुम्हारे बाबा मर गए तो भी खाती, हौबा खाती, बस ही करते सब। हमें खाने वाले बा, नो कॉम्प्रोमाइज। हमारा बच्चा पैदा हो सी खबर में गए तो 40 में बाद बरसी भी करती, डेली खाते चली। अब हमारे घर की ईद है, नहीं बोले तो साल भर भी खाती, मुहर्रम में भी खाती, 11वीं में भी खाती, 12वीं में भी खाती, रमजान में तो जत्रा करती। अब बकरीद में तो माशाअल्लाह शीखा की खुशबू तो मुसलमान का घर ही चलता, खाली शीखा मुसलमान ना हमें। अब बम्पर ऑफर देखो, खयामत में भी खाती, कब्र में भी खाती। हमें इमामा को मानने वाले, उसको हमारे इमामा हमें भूखे रखते नहीं और हमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं, हमारे पास आता। तुम्हें तो कागज में उठाने को जाना, हमारे को जरूरत नहीं भाई। हमारा खाजा बोले हजरत भूख लगती है, बोले अच्छा क्या है? क्या भी नहीं हजरत, हमें तुम्हारे साथ है, इमाम के साथ सौदे की जरूरत नहीं है। ठोकर मारे तो चश्मे निकलते। नमाज दे गए, भूख लग गई, हाँ चलो, इतने में घंटी बजी, बोले चलो हाँ चलो टेबल में। बोले कुछ है खाने? हम देखते बोले कौन की सूफी संत है। खाना खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, प्रसाद वगैरह। इधर उधर गरीब नवाज देखे तो पित्तल की गई थी। सुभान अल्लाह, दे है ना, दूध दे। बोलते नीचे से ऊपर देखा, बम्मन देखा सर, क्या तो दीवाना है ना, पित्तल की गई थी, दूध निकालो बोलता है, क्या ही दीवाना है ना, निकाल बा। मतलब बम्मन आ जरा होशियार बोलते ने, लेकिन सारी होशियार मोहिन के खदमों की धूल है। क्या करे? अच्छा मुझे चटकाता है ना, बोला सच तू निकाल बा, मैं भी पीतू। बोला बोलते में अच्छा मैं निकालना, जा लोटे में पानी भी बर्तन ले को आ। बोलते में जब वो मजाक बनाना बोल को, क्या करे ले ले को। मौन दिन बैठे, पानी लिए ठंडों को मारे, देख रहा है ना, हंस रहा। मुर्दा जानवर सी कहां से निकालेंगे, लेकिन इसको नहीं मालूम ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वली का हाथ वली का नहीं, खुदा का दस्ते कुदरत बन जाता है। बुखारी शरीफ, अल्लाह बोल रहा है बुखारी शरीफ में, हदीस कुदसी, अबू हुरैरा फरमाते हैं
जब अल्लाह किसी महबूब से मोहब्बत करता है, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, तो मतलब क्या, हम वली जब देखते हैं तो मशरिक़ और मग़रिब तक उनकी नजर चले जाती है। लोग समझते हैं मुईन की नजरों में इतनी ताकत, मैं कहा मुईन की नजरें नहीं, ये ज़ाहिर है हजरत, ज़ाहिर, हकीकत में खुदा के नूर की तजल्लियां। थन को मारा, बिस्मिल्लाह कहकर थन खींचा तो दूध शुरू, दूध शुरू। हंसने वाले बम्मन के दांतम बंद हो गए, होठा आकर छप गए, सूरत उतर गई। बोले आज तक इतने सालों से इबादत करा, दुम तक नहीं हिलाई। फकीर सूफी संत कहां से आ गया, दूध देना शुरू कर डाली। पलट पलट के देख रहा, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट क्या है, पलट पलट के देख रहा। गरीब नवाज बर्तन भर गया, बोले और ला, वो भर दिए, और ला, और भर दिए, वो ला। पुजारी बोला हजरत खत्म हो गए बर्तन सारे। बोले कुछ भी नहीं है, सारे गांव के लाभ भर दूंगा, सारे हिंदुस्तान के लाभ भर दूंगा। वो परेशान हो गया, घुटनों पर बैठ गया और पसीना पसीना हो गया। ख्वाजा ने उससे मांगा था प्रसाद, कुछ है खाने के लिए दे। तो ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कुछ भी नहीं। तो गरीब नवाज ने कहा तूने मुझे मना किया, चल मैं तुझे देता हूं, ले पी। अब वहां पे भी उसको तसल्ली नहीं हुई, पी के देख रहा है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। लेकिन उसको नहीं मालूम, जैसा दूध पीता जा रहा था, ख्वाजा को देखकर वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ख्वाजा को देखकर गैर मुस्लिम था लेकिन दूध पी रहा था, ईमान का नूर उतर रहा था, दिल रोशन हो गया, दिल का मैल सारा कुचैल निकल गया। हम ऐसे इमामों के मानने वाले हैं साहब, अना सागर को भी कासे में बुला लेते हैं, सारी उम्मत को दामन में छुपा लेते हैं, भूखों को मुर्दा पीतल की गाय से दूध निकाल कर पिला देते हैं। तो मुआज़ सामने इकराम, अब फातिहा के ऊपर एतराज़ात लोग करते हैं, तो याद रखें ईसाल सवाब हकीकी उसका नाम है, ईसाल करना, जो गुजर गए हैं उनको ईसाल, क्योंकि वो जब इंतकाल हो जाता है कोई इंसान तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, वो इबादत नहीं कर सकता। इबादत करने का हक सिर्फ दुनिया में होता है, मर जाएगा तो इबादत नहीं करेगा। इसलिए जिंदों के लिए हुक्म दिया गया कि तुम मरे हुए इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, उसके लिए ईसाल सवाब करो, ताकि उसके तमाम गुनाह माफ हों और अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होकर जन्नत में जाए। क्योंकि मेरे आका का फरमान है हदीस शरीफ कि मेरे उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो मरते वक्त तो गुनाहों के साथ जाएंगे, जब उठेंगे तो पाक सुथरे उठाए जाएंगे। कैसा उठाए गए भाई, क्या खबर में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे थे ना? नहीं, ईसाल सवाब की वजह से, इसीलिए हम लोग ईसाल सवाब करते। अच्छा, ईसाल सवाब तो साबित हो गया, कुरान पढ़ना कहाँ से साबित है? कुरान कभी भी पढ़ सकते हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है उसे शैतान नहीं खाता। खाने पर कुरान पढ़ना, यह हदीस से साबित हुआ कि मेरे आका फरमाते हैं जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है उसे शैतान नहीं खाता। तो मतलब खाते हुए चीज पर कुरान पढ़ सकते हो गया। लास्ट में एक मजबूत दलील देता हूं, शुरू में तफसीर सुना रहा हूं आपको, हो गया। और खाना क्यों खिलाते? मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम यह है कि लोगों को खाना खिलाओ, खाना खिलाना भी इबादत है, इसलिए हम लोग खाने को आगे रखते हैं, खाना पका कर खिलाते हैं। तो ये भी साबित हो गया। अब लोग बोलते हैं अच्छा ये सब ओके, शाम में हिंदुआ के नाम रखो, फातिहा कहीं दिलाती, पूजा कहीं करती। देख पा मेरे आका जब भी बरकत के लिए दुआ फरमाते थे, सामने खाना रखकर हाथ उठाकर दुआ फरमाते, तो वो खाना एक आदमी का होता, जब दुआ फरमाते तो 1500 सहाबा खाते थे। बरकत का मसला
रसूलुल्लाह जब भी आया तो हुजूर खाने को सामने मंगाकर, साहबी आकर बोले ना या रसूलुल्लाह खाना एक आदमी का है, तो हुजूर बोलकर हाथ उठाकर बोलते हैं अल्लाह इसे खाने में बरकत दे। नहीं, सुन्निया को दलील देना, नबी सुन्निया का दलील देना। क्या बोले? अंदर से आटे की और गोश्त की हंडी ला। अगर से नहीं मंगाना होता तो दुआ यहीं से फरमा देते, कबूल भी हो जाती। लेकिन हुजूर हमारे लिए दलील दे रहे, हंडी मंगाए, गोश्त मंगाए, सामने रखे और हाथ उठाकर दुआ करे और कहा है अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। तो वो सुन्नत भी हमसे नहीं जाना, इसलिए उसे भी शामिल कर लिए। तो 3 सुन्नता मिल गए। खाना बेहतरीन इस्लाम, इसलिए खाना शामिल। कुरान पढ़े तो शैतान नहीं खाता, इसलिए फातिहा शामिल। तीसरा, सामने रखकर हुजूर दुआ करे, इसलिए सामने रखकर फातिहा दिलाते। तो साबित हो गया। अब सुनो कुरान मजीद की आयत, अल्लाह पाक फरमाता है फकुलू मिम्मा ज़ुक्रुस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। ऐ लोगों, खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है, तुम अगर से मेरी आयतों पर ईमान रखते हो तो खाओ। किस पर? मेरे आयतों पर ईमान रखते हो, मेरे आयतों पर ईमान रखते हो तो खाओ। खाया तो ईमान वाला, नहीं खाया तो। नीचे आयत में 120 आयत में अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताकुलू, तू कहीं को नहीं खा रहा, तुझे क्या हो गया? खाओ उसमें से अगर से ईमान वाला है तो सुनने मत। अल्हम्दुलिल्लाह, हर नमाजी जन्नती नहीं होता, हर जमाती जन्नती नहीं होता। देखो बेटा, ईमान दिखावे का नाम नहीं, ईमान दिल के अकीदे का नाम है। इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार भी करना होगा, दिल की गहराइयों से तस्दीक। अहले सुन्नत वाले दिल से मोहब्बत करते हैं। बेशक हम लोग नमाज पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन गद्दार नहीं। क्या बात है। हमारे नबी के लिए घर खुले हैं, हमारे नबी की मोहब्बत के लिए हमारे जेब खुले हैं, हमारी जिंदगियां कुर्बान है हुजूर के नाम उस पर। अल्लाह से दुआ करते हैं मौला तेरे नबी से तो मोहब्बत करते हैं ना, ऐ अल्लाह उसी मोहब्बत के सदक़े में हमको मुकम्मल मुसलमान बना दे, पंजगाना नमाजी बना दे। नमाज की कमी को देखकर लोग बोलते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सुनो वाह, याद रखो, फातिहा भी साबित। अब लोग बोलते वसीला कहीं को, कुरान बोलता है ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में वसीला पकड़ते हैं। वसीला पकड़ने वाला ईमान वाला, वसीला नहीं बोलने वाला कौन है आप खुद समझ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज इख्तिलाफी दौर है, ईमान को मजबूत करें। मेरे आका का फरमान है क़यामत के करीब ऐसा दौर भी आएगा कि लोग ऐसे आएंगे कि मेरी उम्मत के ईमानों को इस तरह खाएंगे जिस तरह दिबख लकड़ी को खाती है। आज हर घर में फितना फसादात है। खुदा रा अपनी आमाल की इस्लाह करें, नमाजों की पाबंदी करें। सिर्फ मुंह के सुन्नी मत बनो, अमल के सुन्नी बनो, बोलने वाले बनो। जब हम बोलना बंद कर देंगे ना, सारे लोग शुरू हो जाएंगे। हम हक पर है, क्यों डरे? डरे हमारे दुश्मन। मुईन हमारे साथ है, हुसैन हमारे साथ है, अली हमारे साथ है, हुजूर की औलाद तुम्हारे साथ है। करबला में हुर की तरह बनो। हुर यजीदियों के तरफ से आया था, फिर इमाम हुसैन के तरफ हो गया। कहा हुसैन आया था तो यजीदी के लश्कर के तरफ से सिपाही सालार बनकर, लेकिन अब सबसे पहले जिसका खून करबला में गिरेगा वो मेरा होगा। जब तक तुम्हारे नबी का ये गुलाम जिंदा है, आले नबी को आगे बढ़ने नहीं देगा, आले नबी को तकलीफ होने नहीं देगा। तो हम सारे हुर की तरह बने। और याद रखें, हर जमाने के यजीद के लिए हर जमाने में हुसैनी बेटा जिंदा है, और हर शहर हर जमाने के यजीद के लिए एक नया कूफा और करबला है। मत डरें, क्योंकि आपके ईमानों की हिफाजत, जब तक सैयदों का खानदान जिंदा है, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा है, कभी भी भटकने नहीं देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बस आप सबसे गुजारिश है, घरों में दीन मुस्तफ़ा पहुंचाएं, दीन और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं।
पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं। अच्छे उल्मा, यहाँ तो बेशुमार उल्मा भी हैं, उनके पास भेजकर बच्चों को दीन, बड़ों के आदाब, माँ बाप के आदाब, खाने के आदाब वगैरह सिखाएं। जब बचपन से आप बच्चों को दीन सिखाएंगे वो बच्चे बातमीज होते हैं, नहीं सिखाएंगे तो बदतमीज होते हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें। अब यहाँ तक 1:30 बजे अच्छा शौक में सुने, जब क्या करते हैं घर को और लोग को सो जाते हैं। ऐसा ना करें मेरे भाई, अगर से सो गए तो अल्लाह राम रखो, फजर की नमाज पढ़ो। सच्चा ख्वाजा का आशिक वो है जो नमाजों को अदा करता है। नमाज पढ़ना जमात वालों का काम नहीं, हमारा काम। हमें छोड़ डाले तो मालूम हजरत, जो घर में आदमियां जीना नहीं करते कि वो घर में शैतान आते। समझ में आया आपको जी हजरत? मालूम नहीं, तजुर्बा आता तुम्हारा। जो घर में इंसाना का बसेरा नहीं होता वहां जिन्नात और शयातीन आ जाते, मालूम? तो मस्जिदा हमें छोड़ डाले, इसलिए कौन कौन की आ जा रहे हो। ऐसा मत करो। हम लोग मस्जिदों में जाए, नमाजें पढ़ें, ईमान और अकीदे को मजबूत करें, हर गुनाह से, हर झूठ से, फितनों से बचने की कोशिश करें, अहले सुन्नत वल जमात के साथ रहें। अहले सुन्नत वल जमात का जो अहम अकीदा है उसको मजबूती से थामें। आज कैसा होगा, रस्म रिवाज में चल रहे हो, शादी में काम गए तो भी क्या देखेंगे, रस्मा गिस्मा कैसी कैसी। आज कितने कुंवारी बच्चे हमारे खानूना की तरफ से अपने माँ बाप के घर पे बोझ बन को बैठी, जहेज होना, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये अल्लाह का कितना बड़ा अज़ाब है जवान बच्चों में। मेरे भाई ऐसा ना करें, खुदा आप वाकई हुजूर के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। बातों में नहीं, अमल में दिखाना। चेहरा सजाओ, अपनी सूरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बना। गरीब बच्चियों से शादी करो ताकि उनका भी बोझ हल्का हो। जिसके घर में बेटा नहीं, बूढ़ा बाप है और जवान बेटी है, कैसा उठाता बच्ची। मजबूरी में ऐसे शराबी को, जुआरी को देना पड़ता जो आवारा गर्दी करता। उसे कौन बच्ची देते ना लास्ट को, गरीब बच्चा के तरफ मतवज्जो, तो तबाह उसकी जिंदगी। कितने भाई के बच्चे आज कितने तलाक होते। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के करीब तलाक ज्यादा होंगी। आज होती, आज कैसा माहौल हो रहा है, क्यों हो रही मालूम तलाक? मैं अदब के साथ बोलता हूँ। हमें जब बच्ची देखने जाते हैं क्या करते हैं हजरत? बच्ची को कुरान पढ़ना आता क्या, मंजलिस पढ़ना आता क्या, उर्दू पढ़ना आता क्या, नमाज़ पढ़ती क्या, ये सवाल। कौन तो भी बच्चे वालों से पूछा तुम्हारे बेटे को कुरान आता, नमाज आता? कहीं को हमें दीन को, नमाज को, कुरान को भाई कहाँ तक महदूद रखता है। मरतवाना बोला तो सब भी भाई कहाँ के वो नमाजा पढ़ना, कुरान पढ़ना। बाप बच्ची को सिर्फ कुरान देखो विदा करता, मालूम है नहीं? तुम्हारे पास रिवाज है वो कुरान लेको आती बच्ची ससुराल में, क्यों? अटाला को धूल लगाने नहीं, कुरान लेको आती है। तो इसका सबूत यह है कि अब मैं जिस घर में जाती हूँ, अब तक तो मेरे माँ बाप का सपोर्ट था, अब अल्लाह के हिफ्ज़ो अमा में जा रही हूँ। अब ये कुरान मजीद मेरा साथ है, बस इसके मुताबिक मैं मेरा घर चलाऊंगी, मेरी औलाद की परवरिश करूंगी। लेकिन आज क्या है, कुरान खाली घर में लगता था, सिर को हाथ में आने का, बाद में अटाले पर रखे से रखना। अब तक देखा देने कितने की जना को पढ़ना नहीं आता कुरान। मेरे भाई जब हम लोग कुरान से दूर हो गए ना, कुरान जलता है हमारा। नमाज़ों से दूर गए, मस्जिद को तोड़ दी। सुबह को नमाज पढ़ते रहे तो सुबह की अज़ान बंद करने के नारे लगते हैं, फिर भी हम लोग अभी तक सोते जी। कितने की अनंतपुर में आदमियां पैदा भी हुई, मर गए भी। कौन पैदा हुई कि कौन मर गएंगे किसे मालूम है। लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसा बेफिजूल मत करो, कुछ काम ऐसा करो कि मरने के बाद जमाने तक तुम्हारा नाम रोशन रहे। मुसलमान की तरह पैदा होना यह अल्लाह का एहसान है हम पर, अल्लाह की नामत। तो मरना भी मुसलमान की तरह ना, मरना चाहिए ना मुसलमान की तरह। सिर्फ बीवी बच्चे कारोबार तिजारत समझ को मर गए तो काफी है। कुछ इस्लाह करें अपने अमल की। ये तमाम बुजुर्गान दिन के वाक़यात क्यों सुनाते हैं? नारे तकबीरा सुनने के वास्ते नहीं। आप स्टेज से उठ के गया तो क्या बोलते, बस साहब क्या बयान दें, कितने नारे पुकारे।
ये नहीं मुझे होना सा, कितने जने सुधरी ये होना, सुभान अल्लाह। कितने लोगों की इस्लाह हुई ये जरूरी है। यहाँ जोशीले तकरीर इसलिए नहीं दी जाती कि हमारी वाह वाह हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारे दिल में घमंड भी नहीं। और मैं मजमे को देखकर भी तकरीर नहीं देखता हूँ हजरत, दो जने बैठ कर होते भी समझाता हूँ। मजमे का आलम नहीं, मजमे का आलिम नहीं, मैं लोगों के दिलों को देती हूँ। ये एक इंसान अगर से मजमे में बदल जाए मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में निजात का जरिया है। अब यहाँ पर मुझे बिठाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ी चीजें ऐसी रहती हैं मुझे पसंद नहीं आती। क्यों? ये चीजों से तकब्बुर पैदा होता है। आप लोगों को ये बात मालूम भी है और बहुत से लोग ताजुब भी होंगे कि मैं ज्यादा खड़े होकर तकरीर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन है। मेरे चंद हादिसे चले मेरे साथ, तो उसके वजह से मुझे बैठना पड़ता है। मैं इसलिए अनंतपुर में ज्यादा जितना भी आप जहां भी बयान में जाता हूँ बैठ के बयान देता हूँ। जुम्मा का बयान भी मैं अगर से हमारी मस्जिद है तो भी वो सामने टेबल रहता है, उसे पकड़ के देता। वो क्यों बोले तो हमारे खानदानी रिवाज में बैठना नहीं हो मस्जिद में, इसलिए वो रिवाज के कायम है। लेकिन जहां भी मस्जिदों में जाता हूँ जुम्मा की तकरीर में तो कुर्सी पर बैठती या मेंबर पर बैठ के बयान देता। तो आज यहाँ खड़ा हुआ, मैं मेरे दिल में ख्याल था वहां से यहाँ आ रहा था, खड़ा होने के वास्ते तो जा रहा हूँ, लेकिन तकलीफ को कैसा बर्दाश्त करना। लेकिन अल्लाह का फजल है, खाजा का करम है, आप लोगों की मोहब्बत के सामने मेरी तकलीफ निकल गई। तो मुआज़्ज़ज़ सामने काम कभी भी याद रखें, अपने अमल की इस्लाह करें। हमारे खानखाओं के अंदर सबसे पहले अदब सिखाया जाता। अदब, मुरीद बोले तो घमंडी नहीं, याद रखो। घमंड को तोड़ने की जगह खानखा है, सुभान अल्लाह। तकब्बुर को तोड़ने की जगह खानखा है, अनानियत को मिटाने की जगह खानखा है। सुभान अल्लाह। अपने आप को मैं नहीं, सब कुछ मेरा सनम। अपने आप को जो बेच को आता उरुज मुरीद कामिल होता। मुरीद बनना बड़ी बात नहीं, दरवेश बनकर दिखाओ, मुरीदी में कामयाबी हासिल करके दिखाओ। मैं फलाने साहब का मुरीद, क्या शान से बोल लेता है, का मुरीद ऐसा बन के मुर्शद बोले कि फलाना मेरा मुरीद, ऐसी शान बनो। हम लोग कैसे हैं, अखलाक कैसे है? मुरीद बनने के बाद अभी ज्यादा गुनाह करना शुरू करता, नमाज़ पढ़ता है, क्या तो बोलता हमें तरीकत वाले, तरीकत की तो क्या है मालूम तुझे? तरीकत किसे बोलते मालूम नहीं। फिर क्या बड़े बड़े, याद रखो तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो, अपने मुर्शद को धोखा दे रहे हो, और सबसे जरूरी बात अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुरीद बनते वक्त हाथ रखो, क्या कसम खाते हैं सर? गुनाह छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, हर बदकारी से बचेंगे। आपके हाथ में हाथ दे दिया है सनम, आए मेरे महबूबा, अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं आपकी अमानत है, आपके इशारों पर मेरी जिंदगी है। लेकिन क्या कर देंगे हमें? कहा साहब चुके नाम को फलाना मुर्शद, लेकिन अमल कुछ भी नहीं। अभी उल्टा गुनाह कर साहब हम बचा लेते हैं, हम बेशक बचा लेते। कब तू मुसलमान की हालत में मरे तो काफर पर शबात नहीं है, उठा दी लड़ैया को जहन्नम में डाल दी। मुसलमान ईमान की मौत मरना हमारे बाबा मुसलमान, तो तू मुसलमान मरता बोल की गारंटी नहीं है। तेरे जबान से कोई ऐसा कुफ्र का कलमा निकल गया, कोई अल्फाज निकल गए तो इस्लाम से खारिज है। मरते वक्त तेरी हालत काफर की हालत में अगर से मौत मरी, मेरे आका फरमाते हैं जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। ये नहीं देखेंगे पूरी जिंदगी मुसलमान की तरह था, मरते वक्त काफिर बना, नहीं, मरते वक्त क्या था वो इंपॉर्टेंट, उठाओ जहन्नम में डालो। नमाजा भी गए, कामा भी गए, सब 19-20 का फर्क है। ईमान की हालत में मरे तक संभालो अपने आप को। ईमान की हालत में मरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी शफीउल महशर है, शफीउल मुज़नबीन है, बचा लेगा। लेकिन शर्त क्या है? ईमान की हालत बहुत खरीब है मेरे भाई। मैं गए साल को समा 12वीं सी ये छठी को आने में कितने लोग इसमें से निकल गई थी। बहुत बड़ी खरीब है, कब मर जाती है मालूम नहीं। अब जाकर सो गए तो हमारी नींद भी आखिरी नींद हो सकती है। लेकिन अपने अमल को सुधारो, अमल की इस्लाह करो, हर बदकारी से बचो, बदफेली से बचो, हर बुराइयों से बचो, नमाजों की पाबंदी करो। ये पेशानी क्यों है मालूम? ये जगह खाली कहीं को है मालूम? अल्लाह चाहा तो बाला यहाँ से भी दे सकता था,
ये पेशानी को अल्लाह ताला खुला इसलिए रखा ताकि उसकी बारगाह में सजदा करो। वो जना को तुमने देखे नहीं, यहाँ तक बाला आती, लेकिन इतनी जगह खुली है जहाँ पेशानी लगती। क्यों? सजदा करना। सजदे में जो मजा है ना मेरे भाई, करोड़ों रुपया पैसा कमाने में भी उतना मजा नहीं है। पैसा आने पर घमंड पैदा होता, फीलिंग्स आ जाती, मैं बड़ा हूं छोटा। सजदा करने से आजिजी आती। जब पेशानी सजदे में रहती है, अल्लाह मैं चाहे जैसा भी हो तेरा आदना गुनहगार बंदा हूं, फकीर हूं। जब घमंड तकब्बुर तोड़कर जब सजदे में सर करके था, मौला तू बादशाह है, तू कुदरत वाला है, तो हर शय पर कादिर है। जब हम लोग सजदे में जाकर ये बात बोलते हैं, सुबहान रब्बियल आला, जब ये बात बोलती ना तो अल्लाह फरमाता है, बंदे तुम मुझे आला बोला ना, चल दुनिया में मैं तुझे आला फरमाता। हमारे करीब मौला है। बस मेरे अजीज भाइयों, ये महफिलें, ये इतना खर्चा, इसका वाहिद मकसद यही है कि अपने अमल की इस्लाह, किरदार सुधार। इंशाल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे ना मेरे भाई? पढ़ेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितना टाइम लगता है नमाज पढ़ने में? 10 मिनट। कितने वक्त नमाज है? तो 5 नमाजों में 10 मिनट भी डाले तो कितना टाइम लगता? 50 मिनट। 24 आवर्स में तुम्हें अल्लाह ताला कितने घंटे पूछ रहा? 50 मिनट। बदले में क्या दिया उन्होंने तुमको? जिंदगी दिया, हाथा दिया, पवा दिया, हंक्या दिया, समझ दिया, कमाई दिया, इज्जत दिया, शोहरत दिया, माँ बाप की दौलत दिया, जिस्म में ढांपने के लिए, शर्म हया के लिए कपड़े दिया, भूख लगने से पहले खाना दिया और प्यास लगने से पहले पानी दिया, सब कुछ दिया। बदले में क्या पूछ रहा? सिर्फ 50 मिनट। वो भी उसके वास्ते नहीं, हमारे पढ़ने से नहीं पढ़ने से उसे फर्क पड़ता नहीं हजरत, वो भी हमारे लिए। और आज साइंस बोलती है नमाज पढ़ने वालों को ब्लड कैंसर नहीं होता। नमाज पढ़ने वालों को जो लंबा सजदा करते हैं उनको पागलपन का दौरा नहीं पड़ता, हार्ट का अटैक नहीं आता। क्यों? नमाज ऐसी इबादत है कि बॉडी का एक्सरसाइज करती है। मैं कहता हूँ अरे साइंस वाले, तो आज 100 साल हुआ आकर, तू आज बोल रहा नमाज से बॉडी एक्सरसाइज होती, मेरा नबी 1400 साल पहले बोलती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो जिस्म को भी चुस्त रखती है, रूह को भी कामयाब बनाती है। अफजल इबादत एहसास नहीं नाम उसका। नमाज की तफसील बहुत बार बोल चुका हूँ मेरे भाई। नमाज पढ़े इंशाअल्लाह, नमाज का मजबूती है। नमाज पढ़ते हुए इश्क के नारे लगाओ, तुम्हारे इश्क को मतलब अदा। नमाज पढ़ने से कहा हुजूर के नाफरमानी कर को, दाढ़िया मुंडा को, इस्लाम के खिलाफ मुंह में गालियां देते हुए, झूठ बोलते हुए तुम्हें हुजूर का नाम में इश्क का नारा लगाए, तुम्हें झूठे हो जाते। हुजूर भी देखते कितना बड़ा झूठा है मेरे भाई। झूठे नारे नको लगाओ। पॉलिटिकल लीडर को तो हमें धोखा दे सकते हैं, इसके ने भी पैसे लेको, उसके ने भी पैसे लेको, बाद में वोटा हमारी मर्जी से डालती। लेकिन अल्लाह के नबी के पास धोखा दे सकते हैं? अल्लाह के पास धोखा दे सकते हैं? तो खुदारा एक बनकर रहो और धोखेबाज नहीं। तुम्हें अल्लाह को धोखा देने गए, दुनिया तुम्हारा धोखा देती। हजरत शेख सादी फरमाते हैं जो बेनमाजी होता है उसे कर्ज मत दो, क्योंकि वो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करा तो तुम्हारा कहां से अदा कर। और मेरे गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाओ। कहां दफनाना उसे? क्यों? उसके ऊपर ऐसी अजाबात होती कि मुसलमानों को तकलीफ होती। गौसे पाक फरमाते, जिस गौसे पाक के नारे लगाते ना सिलसिले के हम लोग, उन्होंने कब तो नमाज छोड़े थे? गरीब नवाज छोड़े, नमाज छोड़े हजरत? मेरे भाई, जो वली होता है सबसे पहले तहज्जुद पर जोर देता है। 5 वक्त नमाज तो फर्ज है, लेकिन नवाफिल पर जोर देता है। मेरे भाई, हमको नफिल के लिए भी माफ करें। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं छोड़ो तो क्या गुनाह नहीं। यहाँ तक कि सुन्नत गैर मुक्तदा पे भी हमको माफी है, छूट है। हुजूर की शरीयत और हुजूर की बारगाह से कोई हमारे को सख्ती ये नहीं है। सुन्नत गैर मुक्तदा मालूम ना, इशा से पहले 4, असर से पहले 4, पढ़े तो अच्छा, नहीं पढ़े तो गुनहगार क्या भी नहीं। हम क्या है? सुबह के 2 2 4, असर के 4 4 2 10, और मगरिब के असर के 4, जोहर के 4 4 2, कितने हुए? 10।
सुबह के कितने 4 या 10 14 और असर के कितने हुए 18 और रात में मगरिब पे कितने 3 और 2 कितने हुए 5 5 एक 18 कितना 23 कितने 20 पर 3 कितने और ईशा में 4 2 3 पढ़ो क्या बड़ी बात नहीं है। और याद रखो मेरे भाई एक वारम एक हफ्ता 5 वक्त नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ को पूरा दिन सुबह की नमाज से ईशा की नमाज पढ़ को घर में बिस्तर में रखो। पहले वाले दिन जिस दिन नमाज नहीं पढ़े थे वो दिन को ये दिन को कंपेयर करो सुकून की नींद आती सुभान अल्लाह दिल हल्का था सुकून था इत्मीनान थी टेंशन था नहीं आराम से सो जाते क्यों मेरे रब का फर्ज अदा करके आया हूं तुम्हारे रब के फर्मा बरदार बनाओ दुनिया तुम्हारी फर्मा बरदार बनती। हमें क्या कि घर में बीवी मेरी कंट्रोल में है ना बच्चे मेरे कंट्रोल में ना इन्हों देखा तो अल्लाह के कंट्रोल में नहीं क्या करता अल्लाह की फर्मा बरदारी मैं नहीं करता हूं लेकिन घर वाले मेरी फर्मा बरदारी करना। तू पैदा करने वाले खालिक और मालिक की फर्मा बरदार नहीं कराया तो बीच में आने वाली बीवी तेरी फर्मा बरदारी कहां से करेंगी। तो खुदा रा अपने अमल की इस्लाह करे। अल्लाह पाक से दुआ है खुसूसन अख्तर ये बच्चा मरहूम है अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हाजी जी मोहम्मद अब्दुल लतीफ हाजी खैरुन भी काजी कमरुद्दीन राबिया बीबी जाबिर भाई ये क्या है जितने भी हाफिज है हाफिज इरफान और सैयद नहीं इरफान है अख्तर भी है कुछ। चलिए अल्लाह ताला जितने में मरहूमीन के नाम मुझे दिए हैं अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला जो महफिल में जितना भी अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाया है अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह हिदाब ख़िताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए अल्लाह इनके घर वालों को मौला सब्र जमील और राह हिदायत नसीब फरमाए और जब तक इनकी ज़िंदगी रहे मौला कार खैर कर कर इनके मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करने के लिए तौफीक अता फरमाए। जितने मेरे भाई बहनें इस वक्त तक मौला जमा हुई हैं और बातें सुनी हैं इसको दिलों में ए अल्लाह असर नुमा फरमा और इनको इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमको और सबको ए अल्लाह सबको ए अल्लाह तेरी इबादत करने वाला बना जमात पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अहले सुन्नत व जमात पर जब तक जिंदा रहे कायम फरमा। ए अल्लाह जब नज़ा की हालत आए कलमा तय्यबा और दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमा। कब्र के सवालों में आसानियाँ अता फरमा। ए अल्लाह बरोज़ क़ियामत बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। ए अल्लाह सबको आब कौसर नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने मेरे भाई बहनें यहाँ बैठी हैं सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर का हरा हरा गुंबद सुनहरी जालियों का ज़ियारत नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम हमारे दिलों के ईमानों को ए अल्लाह और ज़्यादा रोशन फरमा। ए अल्लाह दिलों से कीने को दूर फरमा घमंड से तकब्बुर से अनानियत से बग़्ज़ से गाली गलौज तहमत अफ्तराओं से हम सबको महफूज फरमा। आमीन आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।